खूबसूरत शैतानी शीशा भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 11। सुनते रहिए हमारे साथ। गुरुजी अब सभी से विदा लेते हैं और कहते हैं कि छाया एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है और इसे मैं अकेले नहीं पकड़ सकता हूँ। अब मुझे अपने गुरु स्वामी केशवदास जी के साथ ही आना होगा। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। सवेरा हो चुका है लेकिन घर में इस बात को लेकर निराशा फैली है कि छाया का कोई समाधान नहीं निकला है। नीरज को भी अब भरोसा हो चुका है कि पीहू और उसकी माँ कौशल्या बिल्कुल सही कह रहे थे। वो खामोश सा अपने कमरे में बैठा है कि तभी वहाँ पीहू आकर बैठती है। वो नीरज से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीरज पीहू का हाथ पकड़कर कहता है, पीहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर और माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अगर मैं पहले ही भरोसा कर लेता तो सब ठीक हो जाता। पीहू कहती है, कोई बात नहीं, अब हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। ये कहकर पीहू नीरज के गले लग जाती है। शीशे में बैठी हुई छाया ये सब सुन रही है और पीहू को नीरज के करीब देख के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। वो अब पीहू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब छाया कहती है, नीरज मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार मत ठुकराओ नीरज। नीरज पीहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये पीहू नहीं छाया है और वो चौंक कर उससे अलग हो जाता है और लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, तुम कौन हो? मैं छाया हूँ नीरज, तुम्हारी पत्नी। ये कहकर छाया उसे फिर से गले लगा लेती है और फिर से कहती है, बस एक बार मुझे अपना लो, मैं वादा करती हूँ उसके बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे नीरज। नीरज उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, मेरी पत्नी तुम नहीं पीहू है जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं और उसकी मांग भरी है। मांग तो मैं भी हर रोज़ भरती हूँ तुम्हारे नाम की। ये कहकर अब छाया उसके करीब आती है और उसकी आँखों में लगातार कुछ पलों के लिए देखती है जिससे नीरज सम्मोहित हो जाता है। अब वो कुछ नहीं कहता और खामोश सा छाया जो कि इस समय पीहू के शरीर में है उसकी तरफ देखता रहता है। अब छाया उसे गले लगाकर कहती है, नीरज क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नीरज भी सम्मोहित होकर उसे गले से लगाकर कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। अब जैसे ही नीरज और छाया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी वहाँ कौशल्या आ जाती है। कौशल्या के अचानक आने से नीरज को होश में आ जाता है और छाया भी
पीहू के शरीर से निकल जाती है और कहती है इस बुढ़िया को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। बस एक बार ये माला अपने गले से निकाल दे। कौशल्या नीरज से कहती है कि अभी गुरुजी का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि वो आज ही अपने गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। कोई ना कोई समाधान अवश्य साथ लेकर ही आएंगे। नीरज कहता है जी माँ आप सही कह रही हैं, कोई ना कोई हल तो अवश्य निकालेगा इस बात का। अब कौशल्या वापस चली जाती है और पीहू भी नीरज के साथ बातें करने लगती है। अब वो नीरज को हिम्मत करके कहती है नीरज अब तो आप जान ही चुके हो कि ये बच्चा हम दोनों का नहीं है, तो क्यों ना लूँ मैं एक चुड़ैल का बच्चा अपने अंदर नहीं रखना चाहती हूँ। नीरज बच्चे का सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है पीहू मान लिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि ये बच्चा मेरा तो है। फिर तुम ही बताओ कि कैसे मैं खुद के ही अंश को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दूं। पीहू को नीरज के इस जवाब की जरा भी नहीं उम्मीद थी, इसलिए वो इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हो? नीरज एक चुड़ैल के बच्चे से इतनी हमदर्दी क्यों? अब नीरज पीहू की आंखों में आंखें डालता है और उसे कंधों से पकड़कर कहता है तुम शायद भूल रही हो, ये बच्चा सिर्फ उस चुड़ैल का ही नहीं बल्कि तुम्हारे पति का भी है। अगर उसमें चुड़ैल के गुण होंगे तो मेरे भी गुण जरूर होंगे। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने बच्चे को मारूं, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। अब कोई बहस नहीं, ये कहकर नीरज वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और पीहू गुमसुम सी अपनी आँखों में आंसू लिए वहीं बैठी रहती है। ये किस बात की सज़ा मिल रही है मुझे जो एक चुड़ैल के बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है? मुझे पीहू मन में यही सोचकर निरंतर रोए चली जा रही है कि तभी वहाँ पर छाया आ जाती है और ज़ोर से हंसने लगती है। उसके चेहरे पर खुशी के भाव हैं और एक आत्मविश्वास भी है। अब वो हंसना बंद करती है और कहती है देखा पीहू कैसे सब नीरज मेरी ओर हो गया। उसे पता है कि ये उसके और मेरे प्यार की निशानी है और वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। तू हार गई पीहू, ये कहकर छाया जोर से हंसने लगती है और पीहू खामोश सी आँखों में आंसू लिए देख रही है। उसे महसूस हो रहा है जैसे वो एक चुड़ैल से हार गई है, लेकिन वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों ये भाग हुआ पूरा। आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। एक से बढ़ के एक कहानी सुनने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, आपको अगला भाग भी सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। दोस्तों
कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं फिर मिलता हूँ अगले भाग में 12वें में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।